नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात से बीजेपी तिलमिलाई हुई है। वहीं बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कराना अभी उचित नहीं है, इसके बिना तूफान नहीं आने वाला है। वहीं सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ऐसी कुछ बातें नहीं हुई है, इसके राजनीति मायने नहीं निकालना चाहिए। हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। हूँ कि यह ऐसा कोई विषय नहीं है कि इस पे बहुत जल्दीबाजी, इसके बिना राज्य डूब रहा है, इसके बिना धरती हिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा विषय नहीं है। लेकिन अगर विषय है, बहुत लोग समझते हैं कि नहीं ये आवश्यक विषय है, तो मुख्यमंत्री जी बात किए हैं, आगे बात बढ़ेगी तो हम लोगों को जरूर जानकारी होगी। अभी चलिए जो चर्चा होनी चाहिए, सामूहिक चर्चा होनी चाहिए इस मुद्दे पर। अब ये सब मुख्यमंत्री जी पर है। अभी के लिए जरूरी नहीं है सर ये विषय। हम नहीं समझते कि ये विषय बहुत आवश्यक है। आवश्यक है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हम नहीं समझते। अब तो बड़े बड़े विषय हमारे सामने हैं, उन सब विषयों में हम लोग लगे हुए हैं। जनता की बड़ी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, इतनी बड़ी महामारी से गुजरे हैं, उनका भी हमें सामना करना पड़ा है। उसके कारण कई आर्थिक संकट पैदा हुए। उन आर्थिक संकटों के कारण हमारी योजनाएं बहुत सारी लंबित हैं, विकास का काम भी रुका है बीच में। तो हम तो उसको तेज करने में और स्पीडी उस सब में करने में लगे हुए हैं। तो वो सब काम हम अभी हमारे सामने जो उससे संबंधित चुनौतियां हैं, जो जनता का काम है, जो विकास का काम है। जातीय जनगणना के बिना कोई धरती नहीं हिल रही है, और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके बिना रुक जाएगा सब कुछ। जातीय जनगणना अगर आवश्यक है, लोग आवश्यक उसको समझते हैं, तुरंत होना है, तो राज्य का तो अधिकार है, राज्य कर सकता है तो राज्य करे अपना, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वह भी विचार विमर्श की बात है। राज्य भी फैसला अगर राज्य को करना होगा तो सोच समझ के राज्य को करना होगा। इसमें राज्य का बाकी वित्तीय मामला है, इसमें जो खर्च आएगा बाकी होगा। इसमें ऐसा विषय नहीं है आसान कि तुरंत राज्य भी फैसला कर ले। इस पर तो विमर्श होगा, लेकिन जो कठिनाई से संबंधित है उस कठिनाई को समझना। क्या माना जाए इसको सर मंत्री जी? अब ये देखिए, जितनी बातें होती हैं, जितनी घटनाएं घटती हैं, सबका कोई राजनीतिक अर्थ मत निकाला करिए। विपक्ष के नेता हैं, अगर उन्होंने समय दिया है कि इतने घंटे बाद हम सड़क पे उतरेंगे, तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक लोकप्रिय सरकार है। ये पॉपुलर गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी में जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य होता है कि विपक्ष की आवाज़ सुने। तो ऐसा मुख्यमंत्री ने कर दिया तो कौन भारी उसमें दोष हो गया? उन्होंने 48 घंटा का समय दिया, मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में सुन लिया, तो कौन बुरा कर दिया? अच्छा ही है, सुन लिया। इस मुलाकात को क्या समझा जाए? लेकिन सुन के उन्होंने, अब वो तो समझने का काम आपका है, और आप समझ रहे हैं सब कुछ। अब उसमें हमसे क्यों राय ले रहे हैं आप? मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के बीच, प्रतिपक्ष के नेता के बीच बातचीत हुई है, और उस बातचीत को मैं क्या जानता हूं, और हमारी समझ उसमें क्या बन सकती है? प्रतिपक्ष के नेता चाहते हैं ऐसा हो तो सरकार से बात उन्होंने किया है। सर आपके पार्टी के हैं सर, वो भी नहीं थे, मुख्यमंत्री से सिर्फ मुलाकात होती है सर इस विषय में। हाँ, तो मुख्यमंत्री हैं हमारे भी सरकार के मुखिया हैं, हम उस सरकार में हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री मिले तो उनसे मिले तो मुख्यमंत्री ने उनको जो कहा होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री को इस बात को आगे बढ़ाना होगा तो जरूर हम लोगों को बताएंगे। बिना विमर्श का, बिना सलाह का सरकार थोड़े कुछ निर्णय लेगी, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का कोई भी फैसला बिना विमर्श का वो नहीं करते। लोकतांत्रिक और तौर तरीकों में माननीय मुख्यमंत्री विश्वास रखते हैं। बीजेपी का शेयर रहेगा उसमें? बीजेपी इस मंत्रिमंडल में शामिल है, इस सरकार में शामिल है, तो बीजेपी से आखिर मंत्रणा की मुख्यमंत्री क्यों नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। अभी तक सर कुछ बात हो पाई कल के मुलाकात के बाद? कुछ आप लोग से राय मशवरा नहीं, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। जातीय जनगणना पर आप लोगों से कोई बात हुई मुख्यमंत्री की अभी तक? नहीं, मुख्यमंत्री ने उनके साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें बीजेपी भी थी, और बीजेपी के भी प्रतिनिधि उसमें गए थे।
तो उसके बाद की बात को तो कोई हम नहीं समझते कि कोई उस पर कोई बातचीत हुई है, और हुई होगी तो ऊपर हुई होगी। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हम बीजेपी से मत मांग रहे हैं, बीजेपी वाले लोग बता नहीं रहे हैं क्या करना है नहीं करना है। तो बीजेपी के बड़े नेताओं से बात होती रहती है, उस स्तर पर कुछ बातचीत जरूर हुई होगी, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन हम नहीं जानते, हमारा इतना बड़ा स्तर नहीं है कि हम दावा करें कि बात हुई है। पार्टी के बड़े स्तर पर बात हुई होगी, मुख्यमंत्री करते होंगे, किए होंगे। अब मंत्री आपके अनुसार क्या जल्दी जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके का बिहार में माहौल बनाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, बिहार में जातियों की गिनती होनी चाहिए, उचित लगता है? देखिए, उचित अनुचित तो लोग विचार करेंगे, जिन्हें करना है वो करेंगे, लेकिन जातीय जनगणना पर केंद्र सरकार को करना है, तो उसने तो स्पष्ट कर दिया है कि भाई इस बार तो संभव नहीं है, और आगे डिजिटल जातीय जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार ने कमिटमेंट किया कि वो हो जाएगा। अब बीच के समय में ये सब मांग उठी है, लेकिन मुझे तो ताज्जुब है कि 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जी रहे हैं, उनके समय में ये बात क्यों नहीं उठी, और जो लोग आज इसको एक सवाल और मुद्दा बना करके चाहते हैं और उस पर कोई राजनीति करना, इस नियत से इस मामले को उठा रहे हैं, तो वह लोग तो उस सरकार में थे, तो उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं ये बात की? तो मनमोहन सिंह के समय उन्होंने, जब वो सत्ता में थे, वो थे, उसमें उनकी भागीदारी थी और केंद्र सरकार को ही करना था, तो मनमोहन सिंह के समय में करवा लिए रहते सारी गिनती उस समय। अब ये गिनती जानवरों की होती है तो इनकी होती है, उनकी होती है, तो आदमी की क्यों नहीं सकती? ये तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं, ये तर्क उस समय क्यों नहीं दिए गए? हम तो यही बात, हर लोग के मन में ये सवाल उठ रहा है, और आज भी ये सवाल जो उठा है इस तरह से, तो ये सवाल बीच में क्यों उठा? जब जनगणना का काम इतना आगे बढ़ चुका है, जब बीच में सब कुछ रोक करके फिर ये गणना नहीं की जा सकती, तो सारी गणना ही रुक जाएगी, और वो संभव नहीं है। और केंद्र सरकार ने तमाम टेक्निकल और बाकी सब अपनी परिस्थितियों को बता दिया है और कह दिया है कि ये संभव नहीं है, और यह भी कह दिया है कि राज्य सरकार, अगर कोई राज्य सरकार चाहती है जातीय जनगणना कराना, तो वो अपने राज्य में करा सकती है। तो बिहार में इसकी जरूरत है, अभी हो जाए? बिहार में अगर जरूरत है, माननीय मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, सरकार समझ रही है, तो वो लोग करवा सकते हैं, करेंगे। आपका सहयोग रहेगा उसमें? आपका सहयोग रहेगा उसमें? आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी? अब देखते हैं कि सरकार का फैसला क्या होता है, सरकार का निर्णय क्या होता है। जनगणना हो बिहार में? देखिए, हम लोग तो केंद्र सरकार का जो ये निर्णय है कि जातीय जनगणना संभव नहीं है देश में, तो ये बात तो समझ रहे हैं, और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार भी इसको समझ रही है, इन सारी कठिनाइयों को समझ रही है। लेकिन जातीय जनगणना जरूरी है, यह भी लोग समझने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से अगर बिहार में है, सरकार चाहेगी तो इसको करवाए। आप लोग साथ दीजिएगा? इसमें सरकार का कोई निर्णय होगा तो इसमें साथ नहीं देने का क्या बात है, और देने की क्या बात है? सरकार करवाएगी। देरी हो रही तो तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं, क्यों देरी? अब तेजस्वी की उंगली के इशारे पर राज्य सरकार नहीं चलेगी ना। राज्य सरकार तो जनता की इच्छा पर, जनता की जरूरतों पर, जनता के हितों के व्यापक सवाल पर चलती है ना। लेकिन चल तो रही है, उन्होंने समय मांगा, 24 घंटे के अंदर समय मिल गया। तेजस्वी की जो राजनीति है, उनके उंगली के इशारे पर जो चला रहे हैं, उस इशारे पर राज्य सरकार तो चलने के लिए बाध्य नहीं है। हम तो जनता के इशारे पर, जनता की उंगली के इशारे पर चलने वाले लोग हैं। चल तो रही है ना, उन्होंने 72 घंटे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहें। आपको बता दें कि साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में राजनीति हो रही है और सियासत हो रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति दी जाएगी तब बिहार में जातीय जनगणना होगी। अगर केंद्र सरकार मंजूरी नहीं देती है तो बिहार में जातीय जनगणना नहीं होगी। साफ तौर से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कह दिया कि जो खिचड़ी राजनीति पकाई जा रही है, इससे बीजेपी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात से बीजेपी को कहीं ना कहीं जो है वो तिलमिलाई हुई है। यही कारण है कि जो बयानबाजी बीजेपी जो कर रही है वो कहीं ना कहीं बिहार के राजनीति में नया गोल खिलाएगा। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।